संबंध स्थापित करते हैं यूवीएफ में। दर्पण लो तो दर्पण लेते हैं, ठीक। और दर्पण यहाँ पे सी है, यहाँ पे एफ है। एक वस्तु हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं, ठीक। अब इससे मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर निकल जाती हैं, ठीक। दूसरा, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपने ही मार्ग से वापस चली जाती हैं, ठीक। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ पे। और कैसा बनेगा? वास्तविक उल्टा, ठीक। अब वस्तु को नाम देते हैं ए और बी। वस्तु का जो ये बनेगा इमेज, उसको ए डैश बी डैश नाम देंगे। अब देखो, एक पोल से दूरी मान लेते हैं, एक यहाँ पे, ये इसको भी ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। इसको मान लेते हैं एन, इस पॉइंट को मान लेते हैं एम। इसका फोकस पोल है पी, ठीक। पोल है पी, एन एकदम करीब है, मान लो, बाद में मान लेंगे एन है पी पर ही है, तो उसको मान लेंगे बाद में। अभी देखते हैं, अभी इसमें जो जो आंकड़े हैं क्या क्या हैं। देखो, वस्तु कहाँ रखी है? दर्पण के बाएं साइड हमने बताया था क्या लेंगे? माइनस में। और वस्तु की दूरी कहाँ से लेंगे? ध्रुव से। हर चीज़ की दूरी ध्रुव से। और जो वस्तु रखी गई है दर्पण के बाएं साइड में, उसको लेंगे माइनस में, ठीक। यू क्या होगा? माइनस में होगा, मतलब वस्तु की दूरी है, और इसका जो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे बन रहा है ना, यहाँ पे, ये भी वस्तु भी, ये भी बाईं ओर बन रहा है, मतलब ये दर्पण है। दर्पण का ऐसे अगर अक्ष निकालेंगे तो बाईं साइड बन रहा है, तो ये भी माइनस में रहेगा, तो माइनस भी होगा इसमें। माइनस भी क्या होगा? प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी, प्रतिबिंब की दूरी। और कहाँ से सब दूरी लेंगे? यहाँ से, पोल से, ठीक है। और फोकस निकालेंगे, फोकस इधर है, ये भी बाएं साइड है, तो ये भी माइनस एफ रहेगा। फोकस दूरी तीनों मतलब माइनस में, ठीक। अब यू वी एफ में हमको संबंध ही निकालना है। अब देखते हैं संबंध कैसे निकालेंगे। अब दो चीज़ें होंगी, दो त्रिभुज हमको देखना है। एक ये त्रिभुज ए बी और ये वाला सी, ए बी सी, और यहाँ पे ए डैश बी डैश सी, ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ये वाला, ठीक। ये आपस में ये समरूप हैं। और दूसरा त्रिभुज देखते हैं, ए डैश बी डैश एफ, ये वाला त्रिभुज, ये वाला, ये डॉट लगा रहे हैं, ठीक है, ये वाला। और ये एफ एम एन, ये वाला, ये दोनों समरूप है, ये आपस में समरूप, ये दोनों है, ठीक है। अब देखो समरूप कैसे कैसे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये यहाँ पे लंब बन रहा है, ठीक। यहाँ भी एक लंब बन रहा है, एक कोण इनका बराबर है, ठीक। अगर ये नियम लग रहा है, एक कोण एक भुजा बराबर हो गई, ठीक। ये दोनों हो गए समरूप। अब इसमें क्या है? इसमें ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक। जैसे इसमें है शीर्षाभिमुख कोण है, दोनों ऐसे कहीं रेखा कट रही है तो ये शीर्षाभिमुख कोण बन जाता है। ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे आपस में, ठीक। शीर्षाभिमुख कोण, तो ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हो गए, ये दोनों बराबर हो गए। और ये लंब बन गया, यहाँ भी लंब बन गया, ठीक। सेम यहाँ पे ही है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे लंब बन रहा है, यहाँ भी लंब बन रहा है, ठीक। और ये कोण यहाँ बराबर हो गए। ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ये आपस में ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ठीक। दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। अब संबंध बनाते हैं। देखो, पहला इक्वेशन, पहला क्या लिखेंगे? लाइन ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। और दूसरा क्या है? ए डैश बी डैश सी, और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी समरूप है,
समरूप हैं। तो समरूप अगर होते हैं तो उसका नियम होता है इसका लंब का अनुपात इसके आधार के अनुपात के बराबर होगा। इसका लंब क्या है, ए बी है, अपॉन इसका लंब क्या है, ए डैश बी डैश है। अब देखो इसका हमने पहला ए बी लिया ना, तो इसका आधार पहले लेंगे। अब इसका आधार क्या है, ए और सी है, मतलब ए सी ये रेखा ना, ए सी या सी ये जो भी बोल दें, ये रेखा। अब ये किसका अनुपात होगा, इसका अनुपात ए डैश सी। ठीक, हमने क्या किया, ए बी का अनुपात किसके बराबर हुआ, इसका अनुपात इसके साथ लिया, मतलब ए बी बाई ए डैश बी डैश, और यहाँ पे आधार क्या है, ए सी बाई ए डैश सी ना, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। लंब का अनुपात आधार का अनुपात बराबर होगा। लंब का अनुपात क्या लिया, ए बी बाई ए डैश बी डैश, आधार का अनुपात क्या लिया, ए सी बाई ए डैश सी। ये पहला इक्वेशन बन गया। ठीक, अब दूसरा इक्वेशन बनाते हैं। क्या दूसरा हमने त्रिभुज बताया था, कौन सा, ए डैश बी डैश एफ एम एन एफ। ठीक, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं। अब कौन कौन से त्रिभुज, एम एन एफ एंड ए डैश बी डैश एफ समरूप हैं। अगर ये दोनों समरूप हैं तो अब भुजाएं देखते हैं कैसे, अनुपात कैसे लेंगे लंब का, एम एन बाई, आएगी पड़े बाबा, एम एन बाई, देखो इसका लंब लिया तो इसका लंब लेंगे। ठीक, ए डैश बी डैश बराबर, अब इसका लेंगे ना, देखो आधार क्या क्या है, एफ एन अपॉन इसका, अगर इतना ले रहे हैं तो इसका ये पार्ट लेंगे। ठीक, ए डैश एफ, ये हमारा दूसरा इक्वेशन मिल गया।